नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ अब सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के डेलीगेशन के साथ सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके बाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान सिरसा लोकसभा में जारी विभिन्न परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली गई है। जो योजनाएं शुरू होनी है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द ही जल्द पूरी की जाएगी। केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चौमुखी विकास करवाया है। वहीं आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक के बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी भी तरह की कोई जानकारी देने से साफ मना कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि कल 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी बात मीडिया के सामने रखेंगे। बैठक में सभी पूरी लोकसभा की जितनी भी योजनाएं हैं वो फिजिबल हैं या नहीं है, जो काम पूरे हो चुके हैं, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा हुई। जितने भी हमारे पदाधिकारी थे वो क्लस्टर बनाकर अलग अलग अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारियों ने अपने बारे में, पूरी योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया कि वो पूरी होंगी या अगर नहीं हो पाएंगी तो उसमें क्या दिक्कत है, कब तक पूरी हो जाएंगी, टाइमलाइन क्या है, वो सब जो है आज इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। 2024 एक महत्वपूर्ण साल, इसको लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हरियाणा की बात अगर की जाए तो हरियाणा में जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। विधानसभा में विपक्ष अपने सवालों के घेरे में सरकार को फंसाने का पूरा प्रयास करेगा और सरकार ने भी इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। जो भी सवाल होंगे वो विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे। इसको लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है। क्या कुछ जानकारी हुई ये तो वहां बताया नहीं गया, लेकिन कहा गया है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें जानकारियां दी जाएंगी। हालांकि मानसून सत्र को लेकर यह अहम बैठक यहां पर जरूर की गई। साथ ही बीजेपी की तरफ से एक बैठक यहां पर की गई है। चंडीगढ़ में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री ने यह बैठक की है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट यहां पर ली गई है। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ राम राजू शर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही सुमधीश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा राम राजू शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। राम राजू जी, एक बैठक यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए ये बैठकें होनी है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की यह बैठक हुई। क्या कुछ इस बैठक में रिपोर्ट जो सौंपी गई है, क्या कुछ है और परियोजनाएं जो चल रही हैं उनमें क्या कुछ बताया गया है? क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आया, क्या बताएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा क्षेत्र की बैठकें लेते रहते हैं। उनके कार्यकर्ताओं, एमपी, एमएलए तो सबसे संवाद करते रहते हैं और प्रवास भी करते हैं। तो कुल मिला के ये रिजल्ट सामने आया है। हम इलेक्शन के लिए तैयार है। वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी, हमने बूथ कमेटियां भी गठित कर दी हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हमारे चल रहे हैं। मंडल अध्यक्षों से भी हमारी बात हो चुकी है। हम बूथ तक तैयार हैं। जी, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। सुमधीश जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी हुई है। आने वाले मानसून सत्र को लेकर बताया जा रहा है, चर्चा की गई है, सवालों का घेरा तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है सर? आज जो हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है वो आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे पता लग ही जाएगा क्या बात हुई है सारी। और हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, बिल्कुल इलेक्शन मोड में है। चाहे आज ही इलेक्शन हो जाए हमारा, हम बिल्कुल तहे दिल से, हम बिल्कुल पूरे हरियाणा वासी तैयार है इस चीज के लिए। और बाकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आ ही जाएगा जो आज विषय में बात हुई है। ठीक है जी, आता हूं आपके पास। ओमकार जी, क्या कुछ चल रहा है सर परिवर्तन यात्रा में? जी, कहां तक लोगों को मना पाए, लोगों तक पहुंच पाए? देखिए चेतन जी,
जब से भाई अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत करी है, तब से हरियाणा की जनता का रुझान जिस तरह से उनके साथ, उसके बाद ही इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस वालों ने ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़ी। आवाज ठीक कर दीजिए थोड़ी सी। जी करवा रहे हैं ओमकार जी। देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, राजा नहीं होता लेकिन सेवक होता है। आज जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार की बेकायदगियां और नाकामियां जनता को बता रहे हैं, और जिस तरह से जनता की सपोर्ट मिल रही है, पूरे के पूरे गांव उनके साथ जुड़ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि धरातल पर अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। बीजेपी पन्ना प्रमुख की बात करती है, इनके पन्ना प्रमुख तो कर्नाटक में भी थे, इनके पन्ना प्रमुख तो पंजाब में भी थे, हिमाचल में भी थे, पाड़ दिए सरकार पन्ने के नहीं पन्ने। इसी तरह से हरियाणा में इनके पन्ने पड़ने वाले हैं। अब ये जनता है, जनता हमेशा के लिए। मॉनसून सत्र भी है ओमकार जी, क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर? मॉनसून सत्र में मुख्य रूप से नूह का, बेरोजगारी का, बाढ़ का और पेपर लीक का मामला ये मुख्य रूप से उठेंगे। और किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा नहीं दे रही। इन सारे मुद्दों पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 100% सरकार को घेरेंगे। और इस बार भी देख लेना, 90 के 90 विधायक में एकमात्र विधायक ऐसा होगा जो जनता की प्रत्येक समस्या के लिए विधानसभा में अड़ेगा। नोकझोंक तो नहीं हो जाएगी दोबारा से? नोकझोंक होगी तो कानूनी पॉइंट पे होगी, जनता के हित के लिए होगी। और देख लेना, जब कोई मुद्दा आएगा कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर जाएंगे, ये मैं आज ही बता रहा हूं आपको। ठीक है ओमकार जी, लौटता हूं आपके पास, आता हूं। रामराजू जी, सुना आपने, मॉनसून सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा नूह हिंसा को लेकर ही उठने वाला है, यानी कि जो सवाल है विपक्ष की तरफ से पूरे तैयार हैं। क्या कुछ जवाब आपकी तरफ से तैयार है? क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारी है? नूह हिंसा के जो आरोपी थे वो पकड़े जा चुके हैं। नूह हिंसा किसने करवाई होगी आपको मालूम है? प्रदेश की जनता जनार्दन को पता है नूह हिंसा किसने करवाई, उसके मास्टरमाइंड कौन थे। अच्छा रही कौन है रामराज जी? हमारे कौन है? कांग्रेस है, कांग्रेस। अच्छा। और रही बात हमारे मित्र सरदार जी की, इनको बोलने की आदत ज्यादा, ये जोर जोर से बोल के जनता इनका एक ही एमएलए हो तो क्या बात करेंगे बताओ? जनता इनको नकार चुकी है। तो सिंह साहब अच्छा ये की है, अब राम राम जपिए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो मीडिया हेड हैं, एमपी राज्यसभा है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो जनता को ये राक्षस बता रहे हैं। पहले जनता इनको वोट देती थी, अब हमारे को वोट देती है। हम तो उनको देवतुल्य मानते हैं, ये जनता को राक्षस बता रहे हैं। पहले हमारे प्रवक्ता साथी ये बात बताएं, ये रणदीप सुरजेवाला की स्टेटमेंट है या कांग्रेस की स्टेटमेंट है? राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से पूछिए, क्या वो इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? पहले प्रवक्ता भाई बताए। रणदीप सुरजेवाला ने जनता जनार्दन है जो हमारी देवतुल्य है, हम तो देवतुल्य मानते हैं क्योंकि हमारे वोटर हैं और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है हमारे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वोटरों को रणदीप सुरजेवाला जी राक्षस प्रवृत्ति के बता रहे हैं और कह रहे हैं मैं श्राप देता हूं। उनका श्राप महर्षि दुर्वासा ऋषि जी का श्राप है क्या? पहले तो हुड्डा साहब को श्राप दीजिए जिन्होंने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने भाग के राजस्थान से एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, तो भाई उनको तो श्राप दे दो पहले। जनता जनार्दन को तुम श्राप दे रहे हो भाई? तो मेरे को तो हंसी आ रही है इनके क्या हो गया है आपसे मैं इनका लट बज रहा है। और भाई साहब कह रहे तैयारी है, लट बजाने की तैयारी है या इलेक्शन की तैयारी है? मेरे भाई वहां तो बता दो। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। सुमदीप जी आपके पास आऊंगा। सवाल आपने सुना, लेकिन सवाल एक मेरा भी इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि संगठन बनाने की बात की जा रही है कि संगठन बहुत कमजोर है, आपस में लड़ाई जारी है और वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई मैं ज्यादा मजबूत हूं या मैं ज्यादा मजबूत हूं। ये तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी लगातार इस पर आपको टारगेट कर रही है, क्या चल रहा है अभी? मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि कांग्रेस भी सुरजेवाला जी का जो बयान आया, ये सुरजेवाला जी का निजी बयान हो सकता है भाई साहब, ये कांग्रेस का बयान नहीं है।
और ये जो बयान दिया है तो अब ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप सुरजेवाला ठीक है इसके बारे में सुमदीप जी आप कह रहे हैं नहीं ठीक है सुमदीप जी हमने इस पर बात की पहले भी, लेकिन इस बार आपने ये कहा कि सुरजेवाला जी का ये पर्सनल बयान हो सकता है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, वो पार्टी में किसी पद पर हैं? बेशक पर वो अपने पद पर है, मैं मानता हूं। नहीं, पार्टी के पद पर हैं तो फिर आप हमेशा अगर कुछ गलत होता है तो फिर पल्ला कैसे झाड़ लेते हैं? नहीं, इसमें कांग्रेस को तो नहीं इश्यू बनाया जा सकता ना, वो तो कुछ भी बोल दिया उन्होंने, अब वो तो उनसे नहीं कुछ भी बोल दिया तो फिर एक्शन भी होता है सर। नहीं ये उन्होंने अगर जनता जनार्दन जो लगातार आपको इतने सालों तक सत्ता में बिठाती आई, आपको वोट दिया, और अगर वो लोग अगर किसी और पार्टी को वोट देने लग गए तो आपने जनता को ही राक्षस बताना शुरू कर दिया। जनता को राक्षस नहीं बताया। पहली बात तो ना ये कांग्रेस पार्टी का कोई बयान था, ये तो उनका अपना निजी कोई बयान हो सकता है, हमारी कांग्रेस पार्टी का किसी तरह से कोई बयान नहीं था। नहीं, आप टीवी चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं, उनका निजी बयान है या पार्टी का बयान है? पार्टी उनके साथ है या उनके विरोध में? पहले ये ना तो पार्टी नहीं, आप ये बात कह रहे हैं कि पार्टी उनके विरोध में, हम ये नहीं कह रहे पार्टी विरोध में, ये तो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन ये राक्षस वाली जो बात आप कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं है। ये आप उनसे बेहतर होगा कि आप उनसे पूछें जाके ये बात। यानी कि खुले तौर पर सीधा आप ये कह रहे हैं, अगर आप कांग्रेस का पक्ष आप रखने आए हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो महासचिव हैं, जो आपकी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, अगर उन्होंने कोई बयान दिया आपकी तरफ से, लोगों के सामने, लोगों के बीच वो गए, जनता के बीच वो गए, कोई बयान दिया और आपने किनारा कर लिया, मतलब ये उनका कोई निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का ये बयान नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का कोई किसी तरह का बयान नहीं। ठीक है, ठीक, बेहतर होगा एक बार आप उनसे ये बात पूछिए। ठीक है सुमदीप जी, मैंने आपसे पूछा था कि सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या कुछ चल रहा है? बाकी आपको कल विषयों के ऊपर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हो जाएगी, आपको साथ पता लग जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं, जो हमारा मानसून सत्र आने वाला है उससे हम बिल्कुल तैयार हैं। संगठन को लेकर भी मैंने आपसे पूछा कि संगठन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि संगठन मजबूत नहीं है, आने वाले चुनाव जो हैं वो बेहद नजदीक हैं। भाई साहब, संगठन में जो तैयारियां हम कर ली हैं वो आपको कल उसके बारे में विषय में भी सारा बताया जाएगा। संगठन बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि संगठन तैयार नहीं है। और इलेक्शन 2024 के लिए हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तैयार है। ठीक है, ओमकार जी आपके पास आऊंगा। जी चेतन, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ जी मिल रही है जी। ठीक है ओमकार जी, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि मॉनसून सत्र में जिस तरीके से आप सरकार को कई सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन हमने पिछले बार भी ये देखा कि अभय सिंह चौटाला जी की नोकझोंक हो जाती है सीधा स्पीकर के साथ, और उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। जो सवाल वो रखने आते हैं, जो बात वो रखने आते हैं, वो बात पूरी नहीं हो पाती है। देखिए, ये तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये तो विधानसभा के स्पीकर के हाथ में है। वही मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बार किस तरीके से बात रखी जाएगी? देखिए कानून सम्मत बात रखी जाएगी। अब विधानसभा स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे, ये तो भूषा के गर्भ में है, या विधानसभा स्पीकर ही बता सकते हैं। इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूंगा। हाँ, एक बात मेरे बीजेपी साथी ने बोली, इन्होंने बोला हमारा एक विधायक, भाई एक विधायक है, मैं मानता हूं, दुनिया मानती है, लेकिन वो एक विधायक ना तुम्हारे 41 विधायकों पर भारी है। और दूसरी बात, आप अभी करते एक विधायक, जरा ये तो बता दो 2014 से पहले कितने विधायक थे आपके? 2। और 1984 में कितने सांसद थे? 2। यही थे ना कि ज्यादा थे? अब 2 से अगर तुम 47 से आप आ सकते हो तो 1 से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत 60 से ऊपर लेके जाएगी, आप याद रखना। और आप हंसने की बात कर रहे हो ना, बहुत हंसी आ रही है आपको जनता इस बार हंसने के लायक भी नहीं छोड़ेगी, हंस लो जितना हंसना है। एक बात इन्होंने कही बीजेपी के प्रवक्ता ने कि नू में कांग्रेस में दंगे करवाए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप कह रहे में कांग्रेस दोषी, हम मान लेते हैं, लेकिन बच्चे से पूछ लो हरियाणा के और भारत के दंगे कौन करवा रहा है? दंगे बीजेपी करवा रही है। और एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने 753 से अधिक मकान दुकानें क्यों तोड़ दिए, कैसे तोड़ दिए? किस नियम के तहत बुलडोजर चला दिया इन्होंने? और अगर नियम सम्मत था तो हाईकोर्ट में रोक क्यों दिया? ये तो पूछिए इनसे कि वो जो मकान तोड़े वो किनके तोड़े? अगर दोषी, दंगों की दोषी कांग्रेस है
तो कांग्रेस के तोड़ते मकान, वहां लोगों के मकान क्यों तोड़ दिए? एक सिरे से लेकर सबके तोड़ने शुरू कर दिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने अपने नहीं, वो बता रहे हैं कि वो अवैध तरीके से बनाए गए, सरकारी भूमि पर बने थे। वो तो हाईकोर्ट में बताएंगे ना, वो तो हाईकोर्ट के जज को बताएंगे। कोई हाईकोर्ट अनजान तो नहीं है। हाईकोर्ट ने स्वयं उनको लेके उसको रोका, कोई तो कारण होगा। चेतन जी कोई तो मतलब होगा उसका। और देखिए ये 18 तारीख लगी हुई है, वहां भी जवाब दिया जाएगा। दोबारा फिर चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा तो मुझसे के क्रम में है। लेकिन आने वाले समय में आपके ऊपर भी बुलडोजर तैयार है। जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हो कानून सम्मत नहीं है। कानून के अनुसार हमारे आप अपनी बात को सुनना, कानूनी प्रक्रिया है। अपनी बात को बोलना, आप अपने अवैध निर्माण पर बलडोजर चलना कानूनी प्रक्रिया है। मैं भी बोलूंगा, बाकायदा नोटिस दिए गए थे उनको। नहीं रामराजी जी, बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आता हूँ आपके पास। मैं बोल रहा हूँ, आता हूँ आपके पास में, आता हूँ, बात पूरी होने दे, आता हूँ आपके पास। हाँ चेतन जी, जल्दी बात पूरी कीजिए। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज्य है, या राजा महाराजा नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं राजा महाराजा की, किस नियम के तहत बुलडोजर लेके गए? अगर नियम के तहत ले गए तो हाईकोर्ट ने रोका क्यों? स्पष्ट सी बात है। और एक बात मैं सुरजेवाला जी के बयान पे कहूंगा, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनका निजी बयान हो सकता है। देखिए बयान गलती से तो दिया जा सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन एक राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव उसके बयान को एक कांग्रेस का हरियाणा का प्रवक्ता झुठला नहीं सकता। ये आपको भी मानना पड़ेगा सुनील जी, ये आपके पावर में नहीं है। उनकी पोस्ट आपसे बहुत ऊपर है। हाँ ये मैं मानता हूँ, उनसे गलती से निकल गया। और बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है मौका पर जो देखती है कि कोई दूसरा उनका गलती करे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गलती से निकल गया। ओमकार जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन बीजेपी को मौका मिलेगा। बीजेपी मौका, ठीक है ओमकार जी, आता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ। पार्टी है ये, ठीक है। रामराजू जी, आपके पास आना चाहूँ, कुछ कह रहे हैं आप? ऐसा है, बलडोजर वाली बात मेरे भाई ने कही। हाँ, बलडोजर कानून के अनुसार चला था, बाकायदा नोटिस दिए गए हैं, 24 घंटे पहले नोटिस दिए जाते हैं। और रही बात हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था और वो 18 तारीख को डेट लगी हुई है। किसी ने मिसगाइड कर दिया था वहां पे कि भाई कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, 18 तारीख है। 18 के बाद में फिर बलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण को ढाना बलडोजर की, ये कानून संगत है भाई साहब। अवैध निर्माण जवाब जी, ठीक है, बोलिए रामराज जी। अवैध निर्माण को गिराना कानून के प्रक्रिया के अनुसार सही है। अवैध निर्माण से गिरा दिया, हमको नोटिस दिए गए। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये पूछा था भाई कहीं गलत तो नहीं किया। वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण वहां थे और जिसके ऊपर कार्रवाई लगातार की जा रही है, आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है, तो वो हिंसा के बाद ही क्यों है? अगर अवैध थे तो पहले भी हटाया जा सकता था। नहीं, पहले भी चल रही है, जगह जगह जहां से कंप्लेंट आ रही है वहां कर रहे हैं। जहां से वो जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं सरकार काम कर रही है। कहीं पे देरी से हो रहा है, कहीं पे हो रहा है। वो अवैध निर्माण वालों का उनकी गलती पकड़ी गई, वहां से उन्होंने पत्थर मारे। रामलाल जी, बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है, आरोपी बताया जा रहा है। मोनू मानेसर भी है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था और बताया ये भी गया पिछले दिनों कि ये वीडियो आने के बाद ही जो हिंसा है वो और ज्यादा भड़की है। मोनू मानेसर कहाँ है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। मोनू मानेसर हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है और न ही बजरंगी हमारे संगठन का हिस्सा है। हम जो हमारे संगठन में है हम उसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, और रही बात मोनू मानेसर की, कल परसों उसका राजस्थान के डीजीपी की स्टेटमेंट भी आ गई है। मोनू मानेसर उसमें जोड़ देगा। मैं भाई की याददाश्त को ताजा करने के लिए बात बता रहा हूँ। वो हमारे संगठन में नहीं है, फिर भी इनकी याददाश्त के लिए, इनको अपडेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कल परसों उसके राजस्थान के डीजीपी की स्टेटमेंट आ गई थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है। रामराज जी, बात ठीक है, संगठन से नहीं है। आज बीएचपी ने भी मना कर दिया है बिट्टू बजरंगी के लिए। लेकिन सवाल ये है
कि जो मोनू मानेसर है वो एक विवादित व्यक्ति है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है और हरियाणा पुलिस भी लगातार उसको सर्च कर रही है, राजस्थान पुलिस भी सर्च कर रही है, लेकिन वो पकड़ा क्यों नहीं गया? नहीं पर राजस्थान पुलिस के आप किसने बांधे भाई? हमने तो कह रहे कि आप सहयोग मांगो, हम सहयोग देंगे। हमारे सीएम साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है, राजस्थान पुलिस सहयोग मांगो, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पहले भी ऐसी प्रक्रिया होती आई है, जब हमारी पुलिस अदर स्टेट में जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए या वांछित को पकड़ने के लिए, तो वहां की पुलिस हमारी मदद करती है, ऐसे हमारी पुलिस भी उनकी मदद करती है जो अदर स्टेट का कोई वांछित होता है। तो ये तो कानून संगत है भाई साहब। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर रही है? भाई वो अगर वो वांटेड है उनके यहाँ का, वो कार्रवाई करे, किसने रोका है? और रही बात है बजरंगी की अरेस्ट हो चुका है। मैं तो आपकी यादगार ताजा करने के लिए बात बता रहा हूँ भाई साहब की, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता की, ये इस बात को टाल के रणदीप सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दी है, जनता दल को राक्षस बताया है भाई, इन्होंने ये तो कह दिया हम उसका समर्थन नहीं करते। ये नहीं कहा इन्होंने हम क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, केंद्र को लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, सुमदीप जी आपके पास आऊंगा। सुमदीप जी, चुनाव को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में और लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव के लिए आपने एक गठबंधन बाहर बनाया है, इंडिया आप नाम दे रहे हैं उसे, और लगातार उस पर बीजेपी जो है वो लगातार वार कर रही है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही, खबर मैं पढ़ पा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो गठबंधन है वो कांग्रेस हमारे पास आई थी। तो क्या कांग्रेस जा जाके लोगों को इकट्ठा कर रही है गठबंधन के लिए? ये मेरा सवाल एक ही है। और एक सवाल यह भी है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए भी गठबंधन काम कर रहा है क्या? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं भी कहां से क्या इलेक्शन, और हम किसी के पास नहीं गए। आम आदमी पार्टी के अगर उसका कोई बयान आया है, हम अपनी तरफ से किसी के पास नहीं गए, हमारे पास जरूर आ रहे हैं। और चेतन जी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक बात बोली कि इनू के अंदर कांग्रेस ने ये दंगा कराया। अब ये भाई साहब एक बात बताइए, आप जज भी अपने आप बन रहे हो, अब ये डिक्लेयर तो कर दो कैसे हुआ? आप बताइए कैसे कांग्रेस को दोषी ठहरा सकते हैं आप? कैसे आपने बता दिया ये कांग्रेस आपके विधायक ने हम तो भाई साहब आपके विधायक मोहम्मद खान ने विधानसभा में बाकायदा विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था, ये बात बोली ना यहाँ आगे तो हम प्यार की वोट देंगे, और आपके दूसरे विधायक ने भी उसका भी नाम लिया उन्होंने। खुद बन रहे हो आप, स्टेटमेंट भी खुद दे रहे हो, उसका डिसीजन भी आप खुद कर रहे हो। कांग्रेस ने कैसे दंगा कराया, कहाँ इन्वॉल्वेशन थी, आप बताइए। आपके विधायक सदन में बयान दिया था, आपने इसके प्रमाण साबित किए, आपने इसके प्रमाण साबित कर दो। इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? आपके विधायक ने विधानसभा में बयान दिया, विधानसभा का भैया आ जाएगा तो हम शांति की तरफ वोट देंगे। आप इलेक्शन कराइए, हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठन के साथ तैयार है। नहीं, हम तो तैयार है, हमारी तो कुछ कमेटियां बन चुकी है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं, सारी कमेटियां अंदर से तैयार है, सारा काम तैयार है। लेकिन आप ये जो दोष दे रहे हैं ना, आप ये जो दोष दे रहे हैं कि इलेक्शन पहले आप अपने गठबंधन को संभालिए, पहले अपने संभालिए। आप 2 घंटे रणदीप सुरजेवाला जी शराब देने लगे, पहले शराब को बंदर उठा 2 घंटे लोकसभा के आप अंदर बोले, उसके अंदर 2 मिनट भी आप मणिपुर के ऊपर नहीं बोले। क्यों? मणिपुर हमारे देश से बाहर है और मुंह के ऊपर बोल रहे हो। मुंह के ऊपर क्या प्रमाणित किया आपने? मणिपुर का तो आपके ऊपर है। अरे क्या हो सकता है? आपके विधायक ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया, अभी यहाँ आगे तो हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। दूसरे विधायक ने भी ये स्टेटमेंट दिया। नहीं, रामराज जी, विधानसभा में अगर स्टेटमेंट दिया तो विधानसभा से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई वो वहां भी हुई है। और रही बात जो कानून के साथ कार्रवाई होगी, उसमें फिर दूसरा विधायक का भी नाम ले लिया, मोहम्मद खान ने दूसरे विधायक का भी नाम लिया, जो 4 बार विधायक है उनका भी नाम लिया। अरे मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी है। ठीक है, उससे पहले कोई अवैध निर्माण नहीं हटा। बताइए आप कहाँ अवैध निर्माण हटा दिया? मुंह के अंदर हटा दिया आपने, हाईकोर्ट को बीच में इन्वॉल्वेशन करनी पड़ी। नहीं, हाईकोर्ट ने ये पूछा खाली भाई गलत तो नहीं हुआ, हमने जवाब दे दिया, सही हो रहा है, बुलडोजर बाबा दोबारा फिर चलेगा। 18 तारीख लग रही है। ठीक है सुमदीप जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद सुमदीप जी। समय का थोड़ा अभाव है, मैं आप सभी को यहीं रुकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है।
रामराजी जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही ओमकार सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमधीश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।